Hello viewers, I am CP Singh sir with question 1, and this question is from worksheet 60 from Directorate of Education of Delhi for class 10th mathematics, and the board is CBSE, and this worksheet of 25th November. No doubt it is a very important question, so please you should be very serious. I am explaining these questions and I hope you will cooperate me. First I am reading the questions. A well कहते हैं कुआं को, कुआं जिसमें से पानी भरते हैं, जैसे शोले की पिक्चर में एक कुआं था. ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना है इस बेल का? 3 मीटर. और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, और रेडियस डायमीटर की हाफ, तो रेडियस क्या हो जाएगी बेल की? 3 का हाफ, 3/2, 1.5 मीटर. डग का मतलब बेल की कुएं की खुदाई की जाती है 14 मीटर डीप, 14 मीटर गहरा. दी अर्थ मीन्स मिट्टी, टेकन आउट जो बाहर आती है, ऑफ इट, किससे ऑफ इट? बेल से, कुएं से. जब कुएं की खुदाई करेंगे तो मिट्टी बाहर आएगी. कुएं को ज़मीन में खुदाई की जाती है, ज़मीन में क्या मिलेगा? मिट्टी. स्प्रेड, उसको बिछा दिया जाता है, फैला दिया जाता है. इवनली का मतलब है एक समान रूप से, ना कहीं पतला ना मोटा, एक जैसी हाइट. ऑल अराउंड इट, ऑल अराउंड इट का मतलब है जो बैल है उसके चारों तरफ इस तरह से उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, मिट्टी को फैला दिया जाता है. इन दी शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, और जो शेप बनती है वो सर्कुलर रिंग है जिसकी विड्थ है 4 मीटर. विड्थ का मतलब चौड़ाई, किसकी? सर्कुलर रिंग की. टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, और जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं. फाइंड दी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हमें एम्बैंकमेंट की क्या करनी है? हाइट फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एम्बैंकमेंट के बारे में जानकारी दे दूं तो काफ़ी अच्छा रहेगा. देखिए ये एक फिगर है हमारी, ये एक बैल है, नो डाउट समझ रहे होंगे सिलेंड्रिकल है, और ये एक एम्बैंकमेंट है चारों तरफ, इसको बाउंड्री भी कह सकते हैं, और ये सर्कुलर है. ठीक, तो ये इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई एनिमल गलती से इसमें ना गिरे या कोई गंदगी वगैरह, मिट्टी वगैरह कम जाए. ओके, ये एम्बैंकमेंट है, ये भी सर्कुलर है लेकिन इसकी कुछ मोटाई है. हमारी जो एम्बैंकमेंट है उसकी जो विड्थ है, ये चौड़ाई, ये है तो बहुत मामूली है. हमारी जो एम्बैंकमेंट है उसकी विड्थ है 4 मीटर. कितनी है? 4 मीटर. तो अब मैं आपको, हमने भी एक ड्रॉ किया है उसके बारे में बताते हैं. ये ब्लू कलर से जो है ये सिलेंड्रिकल बैल है, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर हो गई, और इसकी हाइट h'. ये पूरा बैल है, बैल मीन्स कुआं. और ये रेड कलर से जो चारों तरफ बनाई है ये भी सिलेंड्रिकल है, ये एम्बैंकमेंट है. इसकी हाइट h है और ये इसकी विड्थ है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर. ये 4 मीटर और 1.5 मीटर ये, तो 4 में 1.5 को प्लस करेंगे तो 5.5 मीटर आ जाएगी. तो रेडियस ऑफ सर्कुलर एम्बैंकमेंट अराउंड दी बेल 1.5, दिस प्लस ये 4 मीटर. समझ गए होंगे ये 4 मीटर है, प्लस करके ये कितना आ जाएगा भाई? 5.5 मीटर. 415.5 मीटर, कैपिटल आर. टोटल आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट. ओके, और एम्बैंकमेंट की हाइट को हमने h सपोज कर लिया है जो हमें कैलकुलेट करनी है, और बैल की जो हाइट है वो 14 दे रखी है, 14 मीटर. ओके, ये बैल की हाइट है, कुएं की हाइट है, इसको h' से रिप्रेजेंट हमने कर लिया, 14 मीटर गिवन है, और ये एम्बैंकमेंट की हाइट है. तो बैल की रेडियस r इजिकल टू हो गई स्मॉल r इजिकल टू 1.5 मीटर, उसकी हाइट हो गई h' इजिकल टू 14 मीटर.
ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। लेट दी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी एच मीटर। एच क्या होगी? मीटर में होगा। मीटर में क्यों हम लेंगे? देखिए यहाँ भी मीटर गिवन है, यहाँ भी मीटर गिवन है, यहाँ भी मीटर गिवन है, तो हमें जो यूनिट लेना है हाइट का वो भी मीटर में हमें लेना चाहिए, नहीं तो बात ख़राब हो जाएगी, क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक आ जाएगी। रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल बेल, रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर 3 है, रेडियस 3 की हाफ, 3 का हाफ मीन्स 3/2, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट डेप्थ, डेप्थ मीन्स गहराई, ये दे रखी है। डीप का मतलब गहरा, तो डेप्थ ऑफ सिलिंड्रिकल बेल, इसको एच डैश से। एम्बैंकमेंट की हाइट हमने एच ली है, तो कुएं की हम गहराई को एच से ना थोड़ा डिफरेंट कर लें तो एच डैश, वो कितनी है? 14 मीटर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या है, देखिए इस कुएं की खुदाई की गई है। दिस वेल हैज़ बीन डग, तो जब डिगिंग होगा, इसकी खुदाई होगी, तो इसमें से मिट्टी निकलेगी। मिट्टी निकाल के इसके चारों तरफ ये एक सिलिंड्रिकल एम्बैंकमेंट बनाई गई है, इसमें सब में मिट्टी लगा दी गई है, ये सब मिट्टी यूज कर दी गई है। तो कुएं में से जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम होगा, और वो इस एम्बैंकमेंट में जो भी मिट्टी यूज होगी उसके वॉल्यूम के जस्ट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से आई? कुएं के अंदर से खुदाई करने पर जो मिट्टी निकली है। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द बेल बाय डिगिंग मस्ट बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज टू मेक एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट की आउटर रेडियस कितनी हो गई? 5.5 मीटर, और ये इनर रेडियस होगी एम्बैंकमेंट की, क्योंकि ये हॉलो है, ये बेल है तो ओपन होगा, तो वो स्मॉल आर होगी, और वो कितनी है भाई? 1.5 मीटर। ये वेल की भी रेडियस है और एम्बैंकमेंट की भी इनर अंदर वाली रेडियस है। ओके। तो अब देखिए बेल का जो वॉल्यूम होगा, मिट्टी कितनी निकलेगी, इसके वॉल्यूम के ऊपर वो होता है फॉर्मूला πr² एच। πr² एच, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। एच की जगह एच डैश 14 यूज कर लेंगे, ये एच डैश हमने लिखा है, सही से लिख देते हैं, और आर की जगह हम कर लेंगे 1.5 यूज। और जो हमारी एम्बैंकमेंट है उसमें जो वॉल्यूम होगा, देखिए ये भी सिलेंड्रिकल है लेकिन बीच में ये हॉलो है, तो इसका जो निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे निकलेगा, इसको इरेज कर देते हैं। वो कैसे निकलेगा? पूरा जो आउटर रेडियस है, आउटर वॉल्यूम, πR² एच, ये जो वॉल्यूम होगा ये पूरी एम्बैंकमेंट का होगा कंप्लीट, उसमें ये हॉलो पार्ट भी शामिल है। इसमें से जो ये हॉलो है जिसमें मिट्टी यूज नहीं हुई है उसको माइनस कर देंगे, πR² एच, ये चीज़ आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मिट्टी नहीं है तो इसकी जो रेडियस है वो आर है, यहाँ देखिए ये लिखा है, तो और एच मीन्स एच, तो πRh² से इतने पार्ट का वॉल्यूम आएगा। तो ये खाली है तो इसको माइनस कर देंगे, और ये क्या होगा? इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम होगा। तो दिस होल माइनस दिस से क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द मिट्टी विच इज़ यूज टू मेक एम्बैंकमेंट, ये चीज़ आ जाएगी। इनमें से पाई कॉमन ले लेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं। अब फटाफट बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए लिख दिया है हमने, हेयर इन दिस प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट digging the bell is equal to volume of earth used to make circular embankment। तो वॉल्यूम ऑफ बेल, कुएं से जो भी मिट्टी आई है उसका वॉल्यूम πR² एच डैश, कुएं की हाइट को हमने एच डैश लिया है, उसकी रेडियस स्मॉल आर, और एम्बैंकमेंट में जो भी मिट्टी यूज हुई है उसका वॉल्यूम π(R² माइनस स्मॉल r² इंटू एच। ये जो यहाँ एक्सप्लेन करा है इसमें से देखिए पाई कॉमन ले लेंगे और एच कॉमन ले लेंगे, ठीक। ब्रैकेट में मिलेगा R² माइनस स्मॉल r², ब्रैकेट के बाहर इंटू एच, और पाई आउट हो जाएगा।
तो वही हमने ये यूज करा है, समझ रहे होंगे आप। ओके, अब इनमें वैल्यूज लगाते हैं। अब देखिए पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ये इस तरह से। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ये देखिए कैंसिल कर दिया, ठीक। अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू 1.5 है, स्क्वायर है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई में। एच डैश की वैल्यू 14 है। एच डैश है कुएं की गहराई, डेप्थ ऑफ द वेल इज इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू 5.5 है, स्क्वायर हो गया, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 1.5 स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इनटू एच। इट इज़ दी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ये हमको कैलकुलेट करनी है। आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसमें कुछ नहीं किया हमने, इक्वल ये आ गया। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अलजबरा की, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो 5.5 प्लस 1.5, दूसरे ब्रैकेट में 5.5 माइनस 1.5, एच अपनी जगह। इसमें कुछ नहीं किया, सेम लिख दिया है। 5.5 में 1.5 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। 5.5 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, एच अपनी जगह। अब देखिए एच के साथ 7 एंड 4 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के जब ये लेफ्ट साइड में आएंगे या कहिए दूसरी तरफ, तो मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी डिवाइड में जाएगी, समझ रहे होंगे। देयरफॉर हमने लिख दिया h इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड 1.5 मल्टीप्लाइड 14 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड 4। फिर से देख लीजिए, 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स 14 और डिवाइड में क्या आएगा 7 एंड 4। ये डिवाइड में क्यों आएंगे, क्योंकि ये h के साथ मल्टीप्लाई में है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट h द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14 और 2 बन जा 2 2 2 जा 4। ओके, ये देखिए 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। 1.5 की 1.5 से मल्टीप्लाई हो गई 2.25, 2.25 हो जाएगी, ये आपको जानते होंगे। 15 5 जा 75, कैरी का 7, 15 बन जाए 15 में 7 ऐड करोगे 22, और आफ्टर 1 डिजिट ये, आफ्टर 1 डिजिट ये, इट मीन्स आफ्टर 2 डिजिट। डेसिमल आ गया, अपॉन में क्या है, ये 2 है। ओके, ये दिस इज 2। और 2.25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, अपॉन में डिवाइड करेंगे, तो 2 बन जा 2, पॉइंट आ गया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 0, 2 5 जा 10 मीटर। तो h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। एंड व्हाट इज h? हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो लिख देंगे हम फाइनल आंसर, देयरफॉर द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ओके, ऑफ सिलिंड्रिकल एम्बैंकमेंट, सिलिंड्रिकल लिख दो, लिखना यहाँ चाहिए हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल एम्बैंकमेंट। ओके, अराउंड दी सिलिंड्रिकल बेल, बेल भी सिलिंड्रिकल है और एम्बैंकमेंट भी सिलिंड्रिकल है। ओके, ऐसी कोई डाउट नहीं है। हाइट, देयरफॉर द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल एम्बैंकमेंट, ये हम अगर यहाँ कैंसिल कर दें तो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज बन जाएगी। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल एम्बैंकमेंट, ये ओके, अब ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देयरफॉर द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल एम्बैंकमेंट अराउंड दी सिलिंड्रिकल बेल कितनी होगी, 1.125 मीटर। ओके, दिस इज आंसर। तो प्लीज़ ऑल द व्यूवर्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ के अपने रजिस्टर में करेंगे। नो डाउट आपको इस क्वेश्चन से बहुत सारी हेल्प मिलेगी, कैलकुलेशन की हेल्प मिलेगी। एक बार इस पूरे क्वेश्चंस को दोबारा से समझ लीजिए। ये क्वेश्चंस है, ये हमने स्टार्ट करा सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पर आ गए, ये हमने वेल और एम्बैंकमेंट को बनाया है। उसके बाद देखिए हमने ये यहाँ से और आगे करा सॉल्यूशन, और आपका ये आंसर आ गया 1.125 मीटर। और आपको एक हमने वेल भी दिखाया, एम्बैंकमेंट भी दिखाई। इससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि व्हाट इज़ वेल, वेल मीन्स कुआं, और व्हाट इज एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब ये भी है कुएं के चारों तरफ जो एक सीमेंट से, ईंटों से मुंडेर बनाई जाती है,
ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चंस के साथ।